अगर कोई पर्सन बर्ड शॉप स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए उसे? लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए? प्रॉफिट मार्जिन से कितना आ सकता है? तो ये ऐसा कारोबार है, इसमें ये नहीं आपको लाखों करोड़ों नहीं चाहिए। आप शुरुआत जो है वो 2-3 लाख से भी कर सकते हैं। 100% में से आपको 30% जो है ना वो मार्जिन है, वो हर चीज में मार्जिन है। 5-7 हज़ार का लिया तो आपका 10 हज़ार का बिकना है। एंड ऑफ द डे बिकना ही बिकना है। तकरीबन पिछले 10 साल से मार्केट नहीं गया बर्ड्स लेने के लिए। हाँ, बर्ड्स वगैरह यहीं पे आते हैं, ऑनलाइन बाइंग कर लिए, यहाँ पे कोई लोग दोस्त ले आए। जो मेन चीज़ है वो पॉइंट है। अगर आपका पॉइंट अच्छा हो, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी हर चीज़ सेल होगी, ये जो शॉप वगैरह ये आपका एक अड्डा बन जाता है, इससे लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर तो उसके पास 3 लाख रुपए है ना, सबसे पहले तो वो उसको 2 लाख जो है ना उसको मैनेज करे। उसकी वजह ये सेल परचेज में ये फैंसी परिंदे वगैरह का तो खैर लाइसेंस नहीं है, क्योंकि ये तो फैंसी बर्ड है। इसमें भाई जो वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड जो है ना परिंदे, उनके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, वो ज़रूरी है, वो आपको बनाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चरस्ट। आज हम आए हैं वन एंड ओनली अहमद भाई के पास। माशाल्लाह तीसरी तारीफ के मुताज ये सारे बंदे जानते होंगे माशाल्लाह इन्हें। इनका यूट्यूब चैनल है बर्ड्स की दुनिया के नाम से, आप जाकर लाजमी जाकर विजिट कीजिए। यूट्यूब के साथ साथ जो इनका मेन बिजनेस है वो आप आज आपको दिखाऊंगा। इनका बर्ड शॉप है। बर्ड शॉप के साथ साथ ये वाइल्ड एनिमल जैसा कि शेर हो गए या हिरन हो गए, जो भी है उनका ये मेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं। तो आज इनके पास मेन आने का मकसद ये था कि आपको बता सकें, अगर कोई पर्सन बर्ड शॉप स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए उसे? लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए? कितने क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो आइए अहमद भाई से बात करते हैं, पूछते हैं अगर कोई पर्सन स्टार्टअप लेना चाह रहा है बर्ड शॉप का, तो प्रॉफिट मार्जिन से कितना आ सकता है और उसे इन्वेस्टमेंट कितनी से स्टार्ट करे वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अहमद भैया, आप सुना सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का भाई। अहमद भाई सबसे पहले शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इरफान भाई सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। भाई इरफान भाई हमारे यूट्यूब में हमसे सीनियर हैं, हम इनके जूनियर हैं, तो इनका बहुत बड़ापन है। ये हमारे पास आए हैं और बड़ी मोहब्बत से आए हैं, और हमारा जो है वो छोटा सा सेटअप जो है विजिट करने के लिए इनका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अमन भाई सबसे पहले ये बताएं, अगर कोई पर्सन बर्ड शॉप खोलना चाह रहा है, उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इरफान भाई सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप पॉइंट देखें अपना। जो मेन चीज़ है वो पॉइंट है। अगर आपका पॉइंट अच्छा हो, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी हर चीज़ सेल होगी, जिसमें ऑस्ट्रेलियन पैरट से लेके समझ लें शेर तक, आप समझे कि यार मेरी यहाँ पे हर चीज़ सेल होगी, आप वो पॉइंट चूज़ करें पहले। मेन जो चीज़ है मेरे ख्याल से वो पॉइंट है। उसके बाद इंसान जब शॉप ओपन करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो सीखता रहता है। तो अमन भाई कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप ले सकता है वो? अच्छा इरफान भाई, उसमें ये है कि आपकी शॉप के लिहाज से है। अगर आप कहीं छोटी शॉप शुरू करते हैं तो ये ऐसा कारोबार है, इसमें ये नहीं आपको लाखों करोड़ों नहीं चाहिए। आप शुरुआत जो है वो 2-3 लाख से भी कर सकते हैं। उसमें आप 2-3 केजेस लें, कुछ बर्ड्स परचेज़ करें, कुछ दाना परचेज़ करें, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप चीज़ें परचेज़ करेंगे तो आपको उसके लिए 2-3 लाख रुपए चाहिए, जिसके लिए आप डेली आसानी से बैठ के जो है ना 800, 1000, 1200 रुपये आप कमा सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि आपको मैंने पहले भी बात कही है कि उसका आपने देखना है कि हमारा शॉप का पॉइंट मेन हो, जहाँ पे कस्टमर आपके पास आए। आपने अभी कहा शॉप का पॉइंट मेन होना चाहिए, तो क्या लगता है इर्द गिर्द क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि यार ये मेन पॉइंट है शॉप के लिए? अच्छा, उसमें ये चीज़ आती है इरफान भाई कि आप देखें कि जिस तरह LOS नाले पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं। अगर तो आप मार्केट में शॉप करना चाहते हैं, टुलिंटल मार्केट है, फतेहगढ़ मार्केट है, उसके लिए आपको पैसे ज़्यादा चाहिए। उसकी वजह ये है मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा रखनी पड़ती हैं, हर तरह की चीज़ रखनी पड़ती है। तो इसीलिए जो मैं आपको 2-3 लाख 4 लाख वाली बात कर रहा हूँ, ये आप किसी मार्केट से हट के बनाएं, किसी इलाके में बनाएं जहाँ पे आप देख लें कि यार यहाँ पे आबादी वगैरह ज़्यादा है, कुछ स्कूल वगैरह ज़्यादा हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं, क्योंकि ये शौक़ वाला काम है। ये वो काम है कि जो लोग शौक़ करते हैं, इसमें ये नहीं है कि मजबूरी नहीं है, ये काम ये शौक़ है। तो आप जहाँ पे स्कूल वगैरह हों, जहाँ पे इस तरह की इंटरटेनिंग वाली चीज़ें हों, वहाँ पे आप इस तरह का जो है ना इंतखाब करें। तो अहमद भाई जो मेन जो पॉइंट होगा, सब देख रहे होंगे, वो उनका भी यही मेन पॉइंट होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना है इस बिजनेस में?
अच्छा, इसमें तकरीबन आप कह लें कि अगर 100% में से आपको 30% जो है ना वो मार्जिन है, वो हर चीज़ में मार्जिन है। केज में आपको ये है कि वो आपका 100% मार्जिन है। उसकी वजह ये है कि वो आपको मरेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। वो अगर आपने 5-7 हज़ार का लिया तो आपका 10 हज़ार का बिकना है। एंड ऑफ द डे बिकना ही बिकना है। जो बर्ड्स में है वो आपको एक टाइम पे तकरीबन 30%, 35%, 40% भी बच जाते हैं। लेकिन उसमें यह है कि आपके बर्ड्स भी एक्सपायर होते हैं, वो भी आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो आपको 25% जो है मोटेलिटी रेशो डाल के आपको बचत हो जाती है। तो अहमद भाई, जो बंदा स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले वो स्टार्ट किस म्यूटेशन से करे, कौन से बर्ड लेके आए अपने पास सेल के लिए? भजन नॉर्मल चीज़ों से स्टार्ट करें। जो बड़ी चीज़ें हैं आप उसमें 2-3 लाख में बड़ी चीज़ें तो नहीं आएंगी। वो नॉर्मल चीज़ों से स्टार्ट करें। नॉर्मल में बजरीज पैरट हैं, लव बर्ड्स में फिशर आ जाते हैं, कॉकटेल आ जाते हैं, छोटे मोटे कबूतर आ जाते हैं आम वैरायटी में, चूजे वगैरह आ जाते हैं, छोटे पिंजरे आ जाते हैं। ये चीज़ें स्टार्ट करें। उसके बाद जो है वो बड़ी चीज़ों पे इस तरह करें कि कोई ऑर्डर वगैरह आया करे तो वो आप लेके किसी बड़े दुकानदार से, अगर कोई भाई मेरे से भी कांटेक्ट करना चाहता है, अगर कोई शॉप वगैरह ओपन करना चाहता है तो मैं उसके साथ हूँ, इंशाल्लाह ताला हेल्प करूँगा। उसमें बड़ी वैरायटी में ये करे कि कोई ऑर्डर आता है या कोई काम आता है तो वो कांटेक्ट करके ऑर्डर लेके कंफर्म करके आगे दे दे। उसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ छोटी वैरायटी की बात कर रहा हूँ। तो अहमद भाई, आपके मुताबिक क्या वो इसी दुकान पे सारा शॉप करे या ऑनलाइन भी की तरफ भी जाए? भाई मैं आपको ये बता दूं कि शॉप पे इतनी ज़्यादा सेल नहीं है। शॉप पे जो है अक्सर ऐसा होता है कि आप वही बात आ जाती है, अगर आपका पॉइंट अच्छा हो तो आपकी शॉप की सेल बहुत अच्छी होती है। अगर आपका पॉइंट अच्छा ना होना तो आपकी शॉप की सेल नहीं होती। उसके लिए उनको चाहिए कि आपको पता है आजकल जो है वो मीडिया का दौर है, वो जो है वो मीडिया पे एक्टिव रहे ताकि जो है वो ऑनलाइन सेल परचेज करे, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो शॉप वगैरह ये आपका एक अड्डा बन जाता है, इससे लोग ट्रस्ट करते हैं। अक्सर कई लोग होते हैं कहते हैं यार मैं आपको किस भी आपसे पैसे भेजूं या किस भी आपसे बिजनेस करूं। जब आपका अड्डा हो, आपके अड्डे में आपका सामान पड़ा हो, लोग आपको इर्द गिर्द जानते हो, तो फिर लोग ट्रस्ट भी करते हैं। तो अहमद भाई, इन बर्ड्स को मेन कितने केज में रखना चाहिए? क्या केज साइज, आइडियल केज साइज क्या होना चाहिए इनके लिए? भाई जो नॉर्मल मैंने देखा है दुकानों के ऊपर जो है ना वो 1.5 बाई 1.5 3 के केज लगे हैं, जैसे मेरे पास लगे हैं। ऐसे आपकी दुकान पे जितनी स्पेस है आप उस हिसाब से केज लगा लें। उसमें ये होता है 1.5 बाई 1.5 3 का जो खाना है ना, उसमें हम जब कोई पेयरिंग करनी होती है सेंटर में पार्टीशन लगा के पेयरिंग भी कर लेते हैं। जैसे हमने वो सामने केज लगाया उसमें हमने पार्टीशन करके पेयरिंग की हुई है। वो 3-4 केज ऐसे सीधे लगाए हैं जिसके अंदर हमने बर्ड जो है ना क्वान्टिटी में फेंके हुए हैं, ताकि अगर कोई क्वान्टिटी से लेना चाहता है क्वांटिटी से ले, कोई पेयरिंग के हवाले से लेना चाहता है पेयरिंग के हवाले से। लोग ज़्यादा पेयरिंग के हवाले से लाइक करते हैं। वो कहते हैं कि यार जो पेयर बना हो एडजस्ट हो वो हम ले। वो लोग ये कहते हैं हमने इकट्ठे में से नहीं लेना। और अक्सर ऐसा भी हम कर लेते हैं कि जो पेयर देखते हैं इसके अंदर एडजस्ट हो रहा है उसको अलहदा करते हैं और वो लोग ले जाते हैं, उसको जाकर फ़ायदा भी होता है। तो अहमद भाई, जो मेन मसला ये आता है कि जो बंदा बर्ड शॉप ओपन करता है स्टार्टिंग में बर्ड बड़ा एक्सपायर करवा लेता है, उसके वजह की पॉइंट क्या है कि वो बर्ड्स ला के केयर किस तरह करे बर्ड्स की वो? अच्छा, उसमें ये होता है कि पहले तो ये कुछ थोड़ा सीखना पड़ता है कि बर्ड्स आपको फील हो। अब मैं हूँ बैठता हूँ ना, तो मैंने जब सुबह शॉप पे आना है ना, तो मैंने सबसे पहले सारी शॉप के बर्ड्स को देखना है। एक एक केज को मैंने 2-2 3-3 मिनट कम से कम देने हैं। उसमें मैंने देखना है कोई मेरा बर्ड बीमार तो नहीं है। अगर वो मेरा बीमार है मैंने उसको फ़ौरन चेंज करके उसका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन उससे पहले मैं ये काम करता हूँ कि मेरे पास जो बर्ड्स पे शॉप है ना, शॉप पे जो बर्ड्स पड़े हुए हैं वो मैं तकरीबन 1 माह में उनको 3 दफ़ा एंटीबायोटिक यूज़ करवाता हूँ लगातार। उससे ये होता है कि कोई जो बर्ड नए आते हैं, जो पुराने होते हैं, जो भी कोई होता है, वो एंटीबायोटिक देने से वो बर्ड जो है ना वो बीमार नहीं होता। वो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क, तकरीबन 80% 90% जो एंटीबायोटिक यूज़ करता हूँ मेरे बर्ड एक्सपायर बहुत कम होते हैं। तो अहमद भाई, आप मेन सेल परचेज कहाँ पे करते हैं, कैसे कर रहे होते हैं? भाई मेन सेल परचेज पहले तो हमें ज़रूरत पड़ी जब नया शॉप शुरू किया तो हम कुछ बर्ड मार्केट से भी लेके आते थे, कुछ बर्ड मतलब डिफरेंट जगह से लेके आते थे, लेकिन मार्केट से ही लाते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है वो सारा सिस्टम बन चुका है। लोग खुद यहाँ पे सेल करने आते हैं, यहीं से लेने के लिए आते हैं। मेरा ख्याल है कि तकरीबन पिछले 10 साल से मार्केट नहीं गया बर्ड्स लेने के लिए। माशाल्लाह। हाँ, वो बर्ड्स वगैरह यहीं पे आते हैं, ऑनलाइन बाइंग कर लिए, वो यहाँ पे कोई लोग दोस्त ले आए। बाकी जो दाना वगैरह है, जो केजेस वगैरह हैं, वो शॉप्स वगैरह होती हैं वहाँ से डिफरेंट जगह से आता है। अहमद भाई, अगर आपसे छोटा सा बिजनेस प्लान पूछूं, किसी बंदे के पास 3 लाख रुपए है, उस 3 लाख को मैनेज किस तरह करें? कुछ बैकअप भी रखे और कितने
वाला केज कितने के लिए क्या है, ये जो बर्तन वगैरह कितने के लिए क्या है, बर्ड्स वगैरह कितने के लिए क्या है? असल में अगर तो उसके पास 3 लाख रुपए है ना, सबसे पहले तो वो उसको 2 लाख जो है ना उसको मैनेज करे। उसकी वजह ये है कि जो 1 लाख रुपया बचेगा उसके पास, अक्सर औकात हम शॉप पे बैठे होते हैं तो कोई बर्ड्स, कोई लोग, आपको पता है यहाँ पे मजबूरी भी लोगों को बड़ा तंग करती है। वो अक्सर मजबूरी से जो बर्ड बेचने आता है ना, उसमें आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है, आपको फ़ायदा मिल जाता है। आपके पास लाख रुपया, अगर आपके पास 3 लाख है तो आप 1 लाख बैकअप पे रखें जो आपके पास एट अ टाइम पड़ा हो। वो आपके पास कोई भी शॉप पे बर्ड सेल करने हैं तो आपको उसको जो है कोई 1000-2000 कम करके आप उनसे लेंगे तो आपको उस बर्ड में ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद आप जो है उसकी तकसीम कर लें उस हिसाब से कि यार मेरी शॉप इतनी है, तो आप उसमें देखें यार मुझे 10-10 हज़ार वाले 3 केज ले लूँ, उसके बाद बर्ड उस हिसाब से ले लूँ, बर्तन ले लूँ। आप उस हिसाब से जो है वो डिवाइड करें। बर्ड जितने ज़्यादा होंगे उतना कस्टमर अट्रैक्ट होगा, आपको उतना ज़्यादा कस्टमर आएगा। अहमद भाई सबसे मेन सवाल, लाइसेंस चाहिए इसके लिए रिक्वायर्ड है, लाइसेंस कौन सा चाहिए होता है? इसमें भाई जो वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड जो है ना परिंदे, उनके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, वो ज़रूरी है, वो आपको बनवाना पड़ेगा। बर्ड्स का तकरीबन सालाना 35,000 रुपये का है, एनिमल्स का सालाना जो है वो 60,000 रुपये का है। लेकिन उसमें जो वाइल्ड बर्ड हैं उनके लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आपने जो बताया है कि बर्ड्स का 35,000 का बन रहा है, उस 35,000 में कौन कौन सी कैटेगरी आती है बर्ड की सेल परचेज के लिए? इसमें सेल परचेज में ये फैंसी परिंदे वगैरह का तो खैर लाइसेंस नहीं है, क्योंकि ये तो फैंसी बर्ड्स हैं जिसमें तितर वगैरह आ जाता है, काला तितर वगैरह आ जाता है, मोर आ जाते हैं, इस तरह की चकोर आ जाता है, इस तरह की छोटी जो ग्राउंड बर्ड्स हैं, फेजेंट्स हैं, वो आ जाते हैं। बाकी अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं जिसमें शेर वगैरह, हिरन वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप रखना चाहते हैं तो वो 60,000 का सालाना है लाइसेंस। चलिए अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको कोई भी चीज़ होलसेल में चाहिए हो, केजी चाहिए हो, बर्ड चाहिए हो, तो माशाल्लाह अहमद भाई खुद काम करते हैं, सेल परचेज करते हैं, होलसेल पर रेट करते हैं। इंशाल्लाह आप अहमद भाई आपको नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।